यार हमने एंटर कर लिया वृंदावन, हम गोवर्धन की तरफ जा रहे हैं। बाई गॉड इतनी भीड़ है यहाँ पे, इतनी भीड़ है कि बस पूछिए मत। जो बाके बिहारी मंदिर का वो कट था ना, वो आपको मैंने दिखाया नहीं। अभी चलेंगे उस मंदिर पे, तब दिखाऊंगी आपको मैं। इतनी भीड़ है वहाँ पे, वो टर्न ही नहीं ले पाए हम लोग। तो हम लोग अभी सीधा गोवर्धन की तरफ जा रहे हैं और फिर आएंगे बाके बिहारी में बाद में। ठीक है, चलो भाई चलो। मुझे तो इतनी भीड़ देख के वैसे इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला। दर्शन एक्साइटमेंट थोड़ी होता है, डर लगता है भीड़ से। डर क्यों लगता है, लोग ही तो हैं। चलो चलते हैं। अच्छा मुझे ये बता कि जो हम परिक्रमा करेंगे वो पैदल तो करेगा नहीं ना तू? नहीं, मैं भाग के करूँगा। रिक्शे में करते हैं, रनिंग करके। रनिंग करके। या मेरे से पहली वाली तो बड़े आराम से हो जाती है, जो दूसरी होती है ना उसमें तो सीरियसली पैरों में बड़ा दर्द हो जाता है। तो अरे टाइम भी ज़्यादा नहीं है ना, या थोड़ा लेट भी आए हैं हम लोग, तो रिक्शे में करते हैं परिक्रमा। मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। यस। तुझे पता बहुत सारे लोगों को दर्शन देंगे कृष्ण जी आज। हाँ, अबे ये तो उनकी जन्मभूमि है, तो देंगे ही। अगर तुझे दिख गया तो तू क्या करेगा? चल तू एक विश मांग सकता है, बता क्या विश मांगेगा? फिर मुझे बस कुछ नहीं, मेरा ज़्यादा कुछ है चाहिए नहीं मुझे। पैसे रुपए से प्यार नहीं है, बस 2-3 बंगलों को, 2 फरारी, एक पॉर्श दे दो 911, एक प्राइवेट जेट दे दो, एक बिजनेस सेटअप करके दे दो जिससे इनकम हो 3-4 करोड़ रुपए महीने की। ज़्यादा मेरे को लालच है। कितने साफ मन का इंसान है यार तू। सब मोह माया से दूर। Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery, and you and I, we got history. Yeah. आपको ये करना आता है? Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history. Yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. यार हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर गोवर्धन। अब सबसे पहले करेंगे यहाँ पे परिक्रमा और उसके बाद चलते हैं इनकी मेन जन्मभूमि पे। ठीक है, और वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। चलो चलिए शुरू करते हैं परिक्रमा। Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. For all the pain. मेरी परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी है रिक्शे में। मस्त परिक्रमा करने वाली हूँ गोवर्धन की। ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये राधा कुंड है। यहाँ पर सब राधा अष्टमी के दिन स्पेशली आते हैं और यहाँ पे स्नान करते हैं। बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो मेरी राधा रानी की 9 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी हो चुकी है। ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है ये है कुसुम सरोवर। और यहाँ पर दिल्ली से जो मुगल थे वो बहुत सारा सोना वगैरह लूट के लाए थे और उन्होंने वो इस सरोवर के अंदर छुपा दिया था। गवर्नमेंट भी इसको ढूंढ रही है कि इसके अंदर कहाँ छुपाया, कुछ मिला नहीं है। और इसकी डेप्थ कितनी है वो भी अभी तक पता नहीं चला। अंग्रेजी शासन था ये, अंग्रेजों का। अंग्रेजी शासन में किया है ये सर। ठीक है, भैया ने बता दिया है अंग्रेजी शासन में हुआ है ये। तो ये अंग्रेजी शासन के टाइम पर चीज़ें हुई थी, अंग्रेज़ों ने बनाया है ये। हाँ, ये राजाओं ने छुड़ाया था। हैं? ये बनाया अंग्रेज़ों ने? हाँ, अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों ने बनाया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ,
तभी तो राजा ने यार ये मेरे को नहीं पता इसके फैक्ट्स। भैया मुझे बता रहे हैं, यहाँ के लोकल है, कि इसको अंग्रेज़ों ने बनाया था और जो हमारे यहाँ के हिंदू राजा थे उन्होंने उनसे छुड़वाया था इसे और फिर अपना कब्जा कर लिया था। और फिर जब मुग़ल कुछ क्या बहुत कुछ लूट के लाए थे तो उन्होंने सरोवर के अंदर ही छुपा दिया था डर के मारे कि बाकी लोग ना ले पाएँ। मगर वो सोना चांदी जो भी था वो सब इसके अंदर ही है, अभी तक उसे कोई ट्रेस नहीं कर पाया। ये हिस्ट्री है कुसुम सरोवर की। अगर आपको कुछ और पता है तो मुझे बताइएगा प्लीज़। मुझे ये आगे भैया ने ये बताया, मेरी नॉलेज इतनी है, ठीक है ना। गोवर्धन मंदिर है। ये यहाँ पर गिरिराज पर्वत है, ये 12 किलोमीटर में फैले हुए हैं। हम इन्हीं की परिक्रमा लगा रहे हैं। राधा कुंड की कर ली है और गिरिराज पर्वत की अब चालू हो गई है। हाँ जी, मज़ा आ रहा है। परिक्रमा बस मेरी होने वाली है। अब हम जा रहे हैं गिरिराज जी के मंदिर में, वहाँ पर दर्शन करके और खत्म। इस रिक्शे में मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना। तो चलो जी, अब मैं जो रिक्शे में घूम रही हूँ, मैं इस वाले एक्सपीरियंस को वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। आपको मैं रिक्शे का भी रिव्यू दे देती हूँ। ये जो रिक्शा है ये ई रिक्शा है, इलेक्ट्रिक रिक्शा है। इसमें कोई नॉइज़ नहीं है, कुछ नहीं है। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत झटके पटके हैं इसमें, तो सस्पेंशन के ऊपर थोड़ा वर्क करना चाहिए। और टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3 टायर यूज़ किए गए हैं। स्टेपनी की इसमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पे आपको बदलवाना आप बदलवा सकते हो। सिटिंग कैपेसिटी इसकी डिपेंड करती है, आप लोग कितने लोग इसमें फंस के बैठ सकते हो। अगर ज़्यादा लोग भी बैठ सकते हो तो ज़्यादा लोग बैठ जाओ। मतलब मेरे हिसाब से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग तो बैठ ही सकते हो। बाकी और कोई फंसना तो भी आ जाओगे, सब आ जाओगे। इस रिक्शे को चार्ज करने में आपको 8 घंटे लगते हैं और उसके बाद ये 60 से 80 किलोमीटर चलता है। मतलब भैया मुझे बता रहे हैं कि आप इसमें 2.5 परिक्रमा कर सकते हैं। तो अच्छा खासा रन है यार, बहुत बढ़िया, अच्छी एवरेज दे रहा है। और क्या चाहिए। मैक्सिमम स्पीड इस रिक्शा की 40 kmph है। देखा कितनी अच्छा चलता है। इस रिक्शे का प्राइस 1,40,000 है। अब अंधेरा हो चुका है, अब आपको मैं भी नहीं दिख रही, मुझे आप भी नहीं दिख रहे। तो चलो, यहीं से हमने गिरिराज जी की परिक्रमा स्टार्ट की थी और यहीं पे परिक्रमा ख़त्म हो गई है। और अब चलते हैं हम लोग वृंदावन। आइए, चलिए, मेरी परिक्रमा बहुत अच्छे से पूरी हो गई है। अब वृंदावन जाने से पहले मैं कुछ खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। और वहाँ पर उनका बर्थडे तो वैसे ही 12 बजे से स्टार्ट होगा, तो तब तक कुछ खाऊंगी। मैंने ना आज जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखा, वैसे मैं रखती हूँ, इस बार इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मेरे मंगलवार के व्रत मैंने पहले 11 किए थे, अब मेरे फिर से दूसरे वाले 11 शुरू हो रहे हैं, तो मेरे लगातार 2 हो जाते हैं, सोमवार मंगलवार। तो इसलिए मैंने आज का व्रत नहीं रखा, मैं कल बालाजी का रखूँगी। तो दोनों भगवान तो वैसे भी फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है। बहुत स्पाइसी है ये।
यार हम लोग आ गए हैं बाके बिहारी पर, वृंदावन में हूँ मैं इस टाइम। यहाँ पर ना इन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं ताकि लोग अंदर ना जा सके, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा रश हो गया है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। मंदिर अब खुलेगा 2-2:30 बजे के करीब, और उसके बाद भी पता नहीं दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने डिसाइड किया है कि अभी चलते हैं, और कल मॉर्निंग में दोबारा आऊँगी मैं यहाँ पर भी और मथुरा भी, दोनों जगह के दर्शन कल करेंगे। भगवान जी हर दिन खुश होते हैं, उनका बर्थडे तो डेली होता है। ठीक है, चलिए। चलिए यार, अब मैं आ गई अपने रूम में, थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। अब बस बाकी कल घूमेंगे जो भी करना है, अभी तो मेरी कोई हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ मैं। अब करते हैं रेस्ट। हैप्पी बर्थडे कृष्ण जी, और सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखिए, सबको अपना आशीर्वाद दीजिए बहुत सारा। चलिए, आप बहुत सारा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट। हाय, गुड मॉर्निंग यार। सुबह के 6 बजे हैं और अब मैं होटल से एक बार फिर से जा रही हूँ बाके बिहारी के मंदिर में, और अब दर्शन करके आती हूँ। अब थोड़ी भीड़ कम होगी होपफुली। कल तो बाप रे बाप इतनी भीड़ थी कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और मेरी क्या हिम्मत नहीं हो रही थी, इनफैक्ट पुलिस वाले सब लोग वहाँ पर, क्योंकि जो लोग बहुत पहले आ गए थे ना, क्योंकि हम लोग तो पहले परिक्रमा वगैरह करने चले गए थे, लोग वहाँ पर नंबर लगा के बैठे हुए थे। जो वहाँ पे पुलिस वगैरह की भी ड्यूटी लगी थी ना, तो वो भी बता रहे थे लोगों ने वहाँ पे ना पहले से ही अपने नंबर लगा लिए थे, तो अगर आप लेट आओगे तो आपका नंबर आने का चांसेस वैसे ही नहीं था। और हम तो काफ़ी लेट हो गए थे, इनफैक्ट 12 बजे ही पहुँचे थे, तो इसीलिए मैंने कल गिव अप कर दिया था कि कोई बात नहीं, आपका बर्थडे हम वैसे ही मनाए जा रहे हैं, सारा दिन से आपकी ही परिक्रमा कर रहे हैं, आपके लिए ही घूमे जा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा था, सीरियसली बहुत मज़ा आया। ये रास्ता जो रात को बंद था, ये खुल गया है। फाइनली मेरे बाके बिहारी जी के दर्शन हो गए हैं, और पसीना देखकर आपको आइडिया होगा क्या बुरी हालत है अंदर। इतना रश है कि बस क्या बोलूँ, मगर दर्शन हो गए, ये सबसे मेन बात है। कल रात को इससे ही बुरी हालत थी, आज सुबह ये हालत है, तो कल रात को तो मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। चलिए, फाइनली दर्शन हो गए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आइए। तो चलिए, फाइनली मेरे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, मज़ा आ गया यार मुझे, बहुत अच्छा सा मेरा जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन हुआ। दर्शन बहुत अच्छे हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सुबह 6 बजे भी इतनी भीड़ थी, तो इमेजिन कीजिए रात को क्या हाल होगा। यहाँ पे रात को अमेजिंग वाली भीड़ थी यार, मतलब टू मच वाली थी। डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई थी, नहीं जा पाई मैं। पुलिस वाले अलग डरा रहे हैं, नहीं आप मत जाना, ये है वो है। आप भी अगर आगे से आएँ तो बहुत कॉशियस होकर आइएगा, बहुत ध्यान रख के आइएगा। बहुत चोरी हो रही थी यहाँ पे ना, कुछ लोगों का, किसी का पर्स चोरी हो रहा है, किसी का मोबाइल चोरी हो रहा है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा प्लीज़। और आइएगा ज़रूर, अगर भीड़ से डर नहीं लगता है तो, और लगता है तो अगले दिन आ जाना। अगले दिन मतलब जैसे मैं 6 बजे आई हूँ, तो आप 2 बजे आई थिंक कम भीड़ होगी। और एक और चीज़ भगवान जी ने जो बहुत अच्छी की है, वो है वृंदावन की बारिश। आज यहाँ पर बारिश हो गई, इतना अच्छा मौसम, इतना फैब मौसम। और जो आपको यहाँ पे ना बड़ा फेमस है कि जो वृंदावन की बारिश है, उसमें जो नहाता है बड़ा लकी होता है, बड़ा अच्छा माना जाता है, बड़ा शुभ माना जाता है। तो मुझे वो चांस मिला है, मैं बड़ा सारा नहाई हूँ। देखो, आपको दिख रहा होगा मेरे कपड़ों से, पूरा गीली हो चुकी हूँ, अच्छे से गीली हो चुकी हूँ। और हाँ, तो चलिए, बहुत अच्छे से गीली हो चुकी हूँ। तो चलिए, आप सबको एक बार फिर से हैप्पी जन्माष्टमी। लव यू ऑल, बाय।